ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यस्य तुण्डाच्युतस्यूतो राजतेऽमृतात्मकः तमच्युत कथा कुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। मैं कान्यकुब्ज नगरी के परितः निवास करने वाला आनंदवर्धन दुबे आज पुनः ईश्वर प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महात्म्य के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। आशा है उत्साह बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत भक्ति परक ग्रंथ है। यद्यपि इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों विभाग लिए गए हैं, पर विशेषतः ग्रंथ में प्रधानता भक्ति की है।
श्रीमद् भागवत महात्म्य दो प्रकार से प्राप्त हुआ है। प्रथम महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है और द्वितीय जो महात्म्य है वह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से लिया गया है। पद्म पुराण अंतर्गत जो भागवत महात्म्य है वो मुख्यतः शिव पार्वती संवाद के रूप में मुख्य ग्रंथ में उपलब्ध होता है और द्वितीय महात्म्य जो स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में है वहां महर्षि शांडिल्य और परीक्षित के संवाद रूप में आता है। श्रीमद् भागवत का ग्रंथ वर्तमान में जो उपलब्ध है वैसे तो कई उपलब्ध हैं पर गीता प्रेस गोरखपुर ने जो उपलब्ध प्रतियां कराई हैं उसमें भी ये दोनों महात्म्य आए हैं। यहाँ प्रथम जो पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य है वह 6 अध्यायों में है, जबकि स्कंद पुराण वाला वो 4 अध्यायों में है। तो जो प्रथम पद्म पुराण अंतर्गत है इसमें जो यहाँ वर्तमान जितनी भी मैंने पुस्तकें देखी हैं विभिन्न स्थानों से छपी हुई उसके अंतर्गत प्रारंभ होता है और प्रारंभ में जो श्लोक आता है ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस प्रकार से प्राप्त होता है। मूल ग्रंथ में पद्म पुराण अंतर्गत उत्तरखंड के 192 अध्याय में सर्वप्रथम जो पार्वती जी के द्वारा प्रश्न किया गया है भगवान शिव से कि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य आप सुनाने की हमें कृपा करें।
उसके बाद में भगवान शिव ने महात्म्य प्रारंभ किया है, तो उन्होंने वहां पर जो प्रथम वंदना की है भगवान भोलेनाथ सदाशिव शंकर ने, वो यही है जो वर्तमान पुस्तकों में दूसरा श्लोक है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम वंदना शुकदेव जी की है, यह क्योंकि इस मार्ग के आचार्य भगवान शुकदेव जी ही माने जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने ही उसी परंपरा में, वो तो समस्त विद्या के गुरु सदाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, पर उन्होंने सम्मान दिया है परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी को। तो हम भी उनके चरणों में प्रथम प्रणाम निवेदित करते हैं। पर यहां विचार करने की बात है कि फिर ये प्रथम श्लोक, मैंने मुझसे कई लोगों ने बहस कर दिया, अब ये प्रथम श्लोक जो दिया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये यहां क्यों आ गया और कहां से आ गया? तो मैं जब विचार करता हूं इस बात पर, तो मैंने देखा उसी समय कुछ भाइयों ने मेरे से भी बात की थी इस संबंध में, तो मैंने सब इधर उधर से देखा, तो मुझे वो जो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य है, उसका प्रथम श्लोक इसी भाव का है, मूल पुस्तक में भी और यहां भी। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का जो महात्म्य है उसमें प्रथम श्लोक है, श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्तिरसाप्तये निशम। बिल्कुल ठीक दोनों श्लोकों का भाव ये है। तो हमें ये लगता है कि ये श्लोक जो वर्तमान पुस्तक में महात्म्य आता है पद्म पुराण अंतर्गत, उसमें किसी हमारे महान आचार्य ने दे दिया यहां पर भी।
एक भाई तो मुझसे इस तरीके से लग गया कि आपने किताबें नहीं देखी, आचार्य श्रीधर की टीका में भी यही है प्रथम, और भी टीकाएं उसने गिनाई। तो मैंने कहा भैया अपना ग्रंथ बहुत पुराना है, अब इसमें कहां किस आचार्य ने, हमारे लिए सभी पूज्य हैं, आचार्य श्रीधर से पहले भी तो और बहुत से टीकाकार हुए हैं और बहुत से विद्वान हुए हैं। ग्रंथ ये परंपरा से जो चला आ रहा है, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने लिखा, उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया, तो उसके बाद में क्या आचार्यों की कमी है? होगा कहीं आ गया किसी स्तर में, उन आचार्यों को लगा कि ये होना चाहिए, उन्होंने दे दिया। तो ये विवाद का विषय नहीं है कि ये क्यों है यहां और कहां से आ गया। मूल पुस्तक में मैंने बताया भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी के प्रश्न पर सर्वप्रथम वंदना की है हमारे शुकदेव जी की। पर क्योंकि मूल ग्रंथ भक्ति ग्रंथ है, तो हमारे यहाँ परंपरा में भगवान की वंदना पहले करते हैं। इसी कारण से किसी महात्मा ने, किसी विद्वान ने ये यहाँ पर श्लोक दिया है, वही बिल्कुल स्कंद पुराण में जो प्रथम श्लोक है उसके भाव का यहां भी दे दिया। अब आइए इस पर विचार करते हैं। दोनों श्लोक एक ही भाव के हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नुमः नमः, वयं नुमः या वयं नमः, हम प्रणाम करते हैं। नुमा क्यों हुआ, नमा क्यों हुआ, ये व्याकरण शास्त्रियों की बातें हैं। णु स्तुवने धातु से संभवतः ये रूप बनते हैं। नौमि नुवह नुमः, ऐसे करके संभवतः उत्तम पुरुष के लट लकार में ये रूप आते हैं। तो यहां बतलाया है भगवान की परमात्मा के संबंध में, सच्चिदानंद रूपाय, उसका रूप कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है वो। सत्य जो तीनों कालों में एक जैसा रहे वो सत्य कहलाता है। भूत भविष्य वर्तमान, था, है और रहेगा। ऐसा रूप है उसका। और इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का मूल कारण भी वही है। विश्वोत्पत्त्यादि
आदि हेतवे। उत्पत्त्यादि, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, तीनों का मूल कारण वही है। सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है, उसी में स्थित है और अंत में उसी में लय हो जाती है। तीनों स्वरूप सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और लय, वो उस परमात्मा में ही सब है। सबका मूल कारण वही है। ये परिचय दे दिया। अब दूसरी बात आती है, अंतिम दो चरणों में तापत्रय विनाशाय, और चतुर्थ चरण कहता है श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, परब्रह्म परमात्मा, वही कृष्ण हैं, हम उनकी शरण में जाते हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। क्यों करते हैं? ये स्वार्थ है। तापत्रय विनाशाय, आपको याद होगा सांख्य दर्शन में भी और वेदांत में भी यही बातें आई थी। पंच क्लेश जो बताए थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हैं, सहज हैं, साथ होते हैं। इनसे छुटकारा पाना है। उसका संक्षिप्त रूप यहां बतलाया कि तापत्रय विनाशाय। जो व्यक्ति के या मनुष्य को तीन प्रकार के ताप या कष्ट होते हैं, तीन प्रकार के हैं वो कष्ट। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, जिनको संक्षेप में कह देते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक जो यहां कहे गए हैं वो आत्मिक, आत्मा देह को भी कहते हैं, और आत्मा तो आत्मा है, उसे क्या कष्ट है। पर जब शरीर धारण किया है तो तीन प्रकार के कष्ट हैं। शरीर में कष्ट जो होते हैं, जिनको आध्यात्मिक कहा है, ये आध्यात्मिक कष्ट दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। आध्यात्मिक कष्ट के अंतर्गत दो प्रकार के कष्ट आते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कष्ट जो है उसको हम कहते हैं रोग। अर्थात ये शरीर जो बनता है
इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की धातुएं कही जाती हैं, कफ, वात, पित्त। इनकी विषमता से जो शारीरिक कष्ट होता है वो कहलाते हैं रोग, या उसको कहते हैं व्याधि। और चिंतन आदि से जो कष्ट होते हैं वो मन के द्वारा होते हैं। मन में जो कष्ट प्राप्त होता है, सुख दुखाद जो भी आप समझें, वो कहलाती है आदि, वो मानसिक रोग है। देह संबंधी रोग व्याधि और मन संबंधी रोग आदि। आध्यात्मिक में दोनों आते हैं। तो तत्र वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्येन ज्वरादि दुखम तच्छरीरे भवति इति शरीरम। कफ वात पित्त के विषम होने से जो शरीर में ज्वर आदि रोग होते हैं, ये शारीरिक कहलाते हैं, कष्ट, ताप या व्याधि कहलाते हैं। और जो यत् काम क्रोधादिकादिभिः मनस दुखम, काम क्रोध शोक आदि के द्वारा जो मन में दुख प्राप्त होता है, मन मानसिक दुख जो होता है, तन मानस, वो मानसिक कष्ट है और वो आधि कहा जाता है। और ये दोनों कष्ट मिलाकर के, दोनों प्रकार के ताप मिलाकर के आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। प्रथम बात तापत्रय विनाशाय में प्रथम बात आध्यात्मिक की ये हुई, शारीरिक दुख ताप और मानसिक ताप। अब दूसरे प्रकार का जो ताप आता है, जिसको कहते हैं भौतिक या आदि भौतिक। ये कष्ट यन मानुष पशु पक्षी सरीसृप स्थावराणि अधिकृत्य भवति तदादि भौतिकम। जो कष्ट बाहरी जीवों से या दूसरे मनुष्यों के द्वारा, पशु पक्षी सरीसृप रेंगने वाले कीटों के द्वारा, सर्प आदि, स्थावराण अधिकृत या वृक्ष आदि, इनके द्वारा कांटा लग जाना, ये जितने हैं, इनसे जो कष्ट प्राप्त होता है वो कहलाता है आदि भौतिक। विष्णु पुराणांतर्गत आया है, शरीर मृग पक्षी मनुष्याद्यै पिशाचो रग राक्षसै सरीसृपाद्यैश्च नृणाम जायते चाधि भौतिकः। आज भौतिक ये कष्ट है, भौतिक कष्ट।
बाहर से आते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा, मृग, पशु पक्षी, स्थावर यानी वृक्षादि, इनके द्वारा जो कष्ट प्राप्त होते हैं ये कहलाते हैं आदि भौतिक। दो प्रकार के हो गए। तीसरे तापत्रय में तीसरा कष्ट है आदि दैविक। दैविक जिसमें मनुष्य का कोई वश नहीं है। जैसे वही विष्णु पुराण से आपको बताते हैं, शीत वातोष्ण वर्षांबु वैद्युताज समुद्भव। ये कष्ट शीत लगना, जैसे समय चल रहा है, समय अत्यधिक शीत लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, हवा का तेज प्रवाह हो जाना, आजी बवंडर आ जाना, अंबु वैद्युतादि जल वर्षा, विद्युत तड़ित बिजली का गिर जाना, उससे जो कष्ट प्राप्त होते हैं तापोद्योर श्रेष्ठ कथ्यते चाधिदैविक। ये ताप जिनमें हमारा कोई वश नहीं है, वो आधिदैविक ताप कहलाते हैं, आधिदैविक कष्ट कहलाते हैं। तो वहां तो कहा गया है, विष्णु पुराण अंतर्गत आया है कि व्यक्ति को चाहिए कि इनको जाने, कष्ट जो आ रहे हैं इनका ज्ञान प्राप्त करे और कहां से आ रहे हैं, फिर प्रयास करके इनसे बचने का प्रयास करे। वहां तो उपाय बता दिया है मैत्रेय जी को। संभवतः वो पराशर जी ने सुनाया है ग्रंथ, तो मैत्रेय जी से उन्होंने कहा है, आध्यात्मिक आदि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयम् बुधा उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्नोति आत्यंतिकम लयम। ये जो ताप प्राप्त होते हैं, वहां ये कहा गया है कि जो बुद्धिमान है उसको ज्ञान और वैराग्य के द्वारा इनका आत्यंतिक लय करना चाहिए, इनका समापन करना चाहिए स्वतः। पर यहां तो ग्रंथ भक्ति प्रधान है, और वैसे भी व्यक्ति का, मनुष्य का सहज स्वभाव है कि करना कुछ ना पड़े और प्रभु आप हमें कष्ट से छुड़ा दें। ये सहज स्वभाव है।
कि हमें कुछ न करना पड़े, आप छुड़ा दीजिए। यही तो कह रहे हैं, तापत्रय विनाशाय। इन तीनों तापों से छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान की शरण में हम जाते हैं। भक्त यही होता है। वो विष्णु पुराण का कथन है ज्ञानी के लिए कि उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्नोति आत्यंतिकम लयम। जब व्यक्ति अपने में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कर लेता है, उससे इनका आत्यंतिक लय होता है, यानी उनसे तब छुटकारा होता है। पर यहां भक्त, मानस में नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि जही विधि नाथ होये हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। है वही बात है, आप करो जो कुछ करना है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विचार करें नहीं, पूर्ण समर्पण है। इस कहने में भी यह आत्मिक बल तभी आता है जब उसके प्रति पूर्ण समर्पण होता है। हम किसी से तभी ऐसी बात कर सकते हैं जब हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हों कि अब आप ही कीजिए जो कुछ करना है, मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता। पर मैं बात यहां कर रहा था व्यक्ति के सहज स्वभाव की, कि वैसे भी व्यक्ति में सहज स्वभाव मनुष्य में होता है कि मुझे न करना पड़े, कोई मेरी व्यवस्था कर दे, सुख मुझे प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए। क्योंकि प्रयास करने में भी कष्ट होगा और हम उससे भी बच जाएं। स्वार्थी तो संसार है। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। तो सबकी ये रीति है, तो भक्त तो फिर शरण में है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम जा रहे हैं। तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के कष्ट जो संसार में शरीर धारण करने के बाद में आते हैं समक्ष, उनसे बचने के लिए भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही मेरा उद्धार करें। ये भगवान के चरणों में निवेदन करके मुझे एक बात याद आ रही है कि एक चालाकी इसमें ये भी हो सकती है कि भगवान हमारा हाथ न पकड़ो, हम जो चाहें वो करते रहें, और कृपा आप हमारे ऊपर कर दो। यद्यपि धृष्टता है, हम पढ़ेंगे नहीं और गुरु जी से ये कहें कि आप हमें पढ़ा दीजिए, हमें कुछ न करना पड़े, कैसे संभव है? साधन करना नहीं चाहते, साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। करना कुछ न पड़े,
फल प्राप्त हो जाए। और महापुरुषों ने नमः शब्द के लिए व्युत्पत्ति दी है, न में इति नमः, अर्थात मेरा अब कुछ नहीं है। ये भाव हृदय में आ जाए, जो कुछ है सब आपका है, बस यही भाव नमः का है। ना मम, मेरा कुछ नहीं, सब आपका, मैं भी आपका, इसलिए आप ही मुझे यहां से छुड़ाए। भक्ति यहीं पर आ जाती है। शास्त्रों में आया है भक्ति दो प्रकार की है, तो बहुत, एकादश धा। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में अंतिम में एकादश धा कहा, 11 प्रकार की भक्ति है। 7 प्रकार की तो हर जगह आया है, अर्चनम वंदनम दास्यम इत्यादि करके 7 प्रकार की तो हर जगह आई है। पर उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने एकादश धा की बात की है, 11 प्रकार की भक्ति है। अब भक्ति तो एक ही प्रकार की है, पर वो 11 मार्गों से भी जो साधन करता है वो भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। ये इस प्रकार से आप समझे। तो यहां पर जो भगवान में की शरण में जाकर के, हाँ, 2 प्रकार की भक्ति जो मैं कह रहा था, एक कहलाती है मार्जारी भक्ति, एक कहलाती है वानरी भक्ति। साधारण सी भाषा के बताएं आपको। वानरी भक्ति का उदाहरण देते हैं, जैसे वानर का बच्चा, बंदरिया जो है माता, उसका बच्चा है तो मां के आश्रित, पर जब वो चलती है तो पकड़ना उस बच्चे को स्वयं पड़ता है माता का, चाहे वो पेट में छिटके चाहे पीठ पर। माता सब कुछ देखती है, योगक्षेम सब, पर पकड़ना तो उसे पड़ता है। यह वानरी भक्ति है। ये ज्ञान मिश्रित है, यह ज्ञानी की स्थिति है, भक्त वो भी है। और दूसरी है मार्जारी भक्ति। मार्जारी को आपने देखा होगा, बिल्ली या उसी कोटि के जो भी बड़े भी हैं, शेर हो चाहे व्याघ्र हो, कोई भी हो, मार्जार की श्रेणी में ये आते हैं। उसको देखा होगा, वो उसका बच्चा कुछ नहीं करता। अगर उठाना रखना ले जाना हो तो माता ही उसको पकड़ करके और लटका करके खींच करके ले जाती है जहां कहीं भी रखना हो। वो कहलाती है मार्जारी भक्ति। उसमें बच्चे को, उसमें साधक को फिर कुछ नहीं करना है, जैसी तेरी इच्छा है वो रखे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। यह है मार्जारी भक्ति। तो इस प्रकार से साधारण भाषा में इतना ही समझा जा सकता है कि यहां पर न में इत नमः, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित, मैं स्वयं समर्पित। आपको जैसे रखना है वैसे रखिए।
थोड़ा और विचार कर लेते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि दुख की जो तापत्रय कहा गया है, ताप की स्थिति क्या है। हमारे गोस्वामी जी ने वहां लिखा है मानस में कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कहते हैं कि किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, ये सब अपने किए हुए कर्मों का फल है। जिसने ये सृष्टि बनाई है, एक साधारण माता भी जिस बच्चे को जन्म देती है, वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आए। बच्चे के कष्ट निवारण के लिए अगर स्थिति बन जाए तो अपने प्राण दे सकती है। तो वो जो जगत पिता है, जगन माता है, वो अपने बालक को कष्ट कैसे दे सकती? नहीं दे सकती। हमारा वेदांत शास्त्र भी कहता है परमात्मा की सृष्टि में दुख है ही नहीं। अभी आपको पहले श्लोक के पहले चरण में बताया, सच्चिदानंद रूपाय, दुख उसके पास में है ही नहीं। वो सत्य है, तीनों कालों में उपस्थित है, चित्त चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। आनंद कहते किसको है? सुख का वो चरम स्वरूप जहां कष्ट की तो या कष्ट और ताप की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, है ही नहीं। परमात्मा के पास कष्ट नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ये तीन ही वस्तुएं हैं उसके पास, सत, चित और आनंद। तो जो वस्तु जिसके पास है नहीं वो क्या देगा, कहां से देगा? है ही नहीं। जो वस्तु परमात्मा के पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है। आप ये समझो ना, जब उससे ही आया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति स्थिति और लय उसके अंतर्गत ही है, वही सब कुछ है। तो उसके पास तो दुख ताप है ही नहीं, कहां देगा? वही गोस्वामी जी ने कहा है, अन्यत्र भी आया है, अध्यात्म रामायण में भी आया है, थोड़ा सा इशारा वाल्मीकि रामायण में भी राम जी ने कौशल्या जी के समक्ष किया है। मानस में लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा है कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तुम्हारा अपना किया हुआ है जो आपके समक्ष आता है। सुख और दुख दोनों वेदांत शास्त्र में तो आया है। दुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है। वहां वेदना शब्द आया है। मन की वेदना सुखात्मक होती है और दुखात्मक होती है। तो किसी भी रूप में समझें, ये कुल मिलाकर जो स्थिति कहलाती है, ये निष्कर्ष इसका ये निकल रहा है। और तुम कौन हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मम एव अंशः। तू तो मेरा ही अंश है। एव अंशः, एव ही, ओनली। और कुछ नहीं। जो मैं हूं वही तू है। अंशी का अंश भी वही होता है। जो अंशी में गुण है वही अंश के गुण होते हैं। भयंकर प्रज्वलित अग्नि में जो गुण है वही उसकी चिंगारी में भी गुण है। दाहकत्व और प्रकाशकत्व, जो अग्नि के गुण उस बड़ी उसमें है और वही उस चिंगारी में भी है। तो जो मैं हूं, मम एव अंशः, तू तो मेरा ही अंश है। तो जब परमात्मा में नहीं है तो तेरे में कैसे? उसका उत्तर यह है कि तेरे में इसलिए है कि परमात्मा की सृष्टि के अंदर तू जब अपनी सृष्टि बनाने लगता है तो ये जीव की सृष्टि में सुख और दुख है। परमात्मा की सृष्टि में सुख दुख कुछ नहीं है। वहां तो सुख की भी जो चरम अवस्था है वो है आनंद, जिसका कोई भी क्या कहें समानार्थी भी नहीं है। विपरीत की तो बातें खत्म कर दीजिए आप, समानार्थी भी दूसरा नहीं है। अद्वैत है आनंद, उसके समान में समानता में कोई आ ही नहीं सकता। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक्य सुपासी, वो तो आनंद सिंधु है। हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे याद आता है अग्नि पुराण में जहां पर साहित्यिक चर्चाएं हुई हैं, वहां रस और छन्नों की जहां बात हुई है तो रसाभिव्यक्ति का जो बताया है वहां पर सर्वप्रथम यही आता है, जिसके सीकर बिंदु से, सीकर कहते हैं कुश का अग्रभाग, कुशा देखिए कुश, उसमें उसकी नोक में अगर जल में डुबा करके जितना जल बिंदु आता है, उस आनंद सिंधु में कुशा की नोक डुबाई जाए, उसमें जल बिंदु जितना जो सुख जो आनंद होता है, उसमें उस सीकर बिंदु में संपूर्ण त्रैलोक्य आनंदित हो जाता है। ऐसा है वो। ऐसे पकड़ के जल लेंगे, उंगली से गिराएंगे तो बूंद बहुत बड़ी होती है, और सीकर उसका कुश का अग्रभाग बहुत सुई जैसी नोक से उसमें कितना जल आता है, वो परिमाण जब आनंद का आता है तो सीकर त्रैलोक्य सुपासी, ऐसा वो प्रभु है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वही तो राम है, वही तो कृष्ण है, ये स्वरूप है। और मम एव अंशः, वो ही कह रहा है कि तू तो मेरा ही अंश है, और मेरे में तो ये है ही नहीं, तो कहां से आ गया? यही आता है
एक छोटी सी पुस्तक है, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई, कही जाती है अद्भुत रामायण। संभवतः उसमें 18-19 सर्ग हैं, छोटी सी किताब है। उसमें राम जी ने हनुमान जी को दिया है उपदेश, और वहां कहा है कि यदि आत्मा मलिनो स्वच्छो विकारी स्यात् स्वभावतः। अगर मान ले चलो आत्मा में कष्ट है, तो राम जी कहते हैं कि हनुमान, अगर किसी वस्तु में कोई स्वाभाविक गुण है तो फिर उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि में जो दाहकता, जलाने का गुण है, क्या अग्नि से अलग किया जा सकता है? स्वाभाविक गुण है उसका, अग्नि का दाहकत्व और प्रकाशकत्व, जलाना और प्रकाश देना, दो गुण हैं अग्नि के। क्या गुण गुणी से अलग किए जा सकते हैं? वही राम जी ने कहा हनुमान से, हनुमान अगर जीव या आत्मा के ये स्वाभाविक गुण होता, यदि आत्मा मलिनो अस्वच्छो, अगर आत्मा स्वभाव से मलिन होती, अस्वच्छ होती, विकारी स्यात् स्वभावतः, और विकार उसमें अगर स्वाभाविक होते तो नहीं तस्य भवेन मुक्ति, तो उसकी फिर मुक्ति नहीं हो सकती थी, वो इनसे छूट ही नहीं सकता था। नहीं तस्य भवेन मुक्ति जन्मांतर शतैरपि, चाहे सैकड़ों जन्म हो जाएं, करोड़ों जन्म कोई साधना कर ले, स्वाभाविक गुण उसका नहीं छूट सकता। कुछ भी प्रयास करे कोई, अग्नि का दाहकत्व समाप्त नहीं हो सकता। अगर दाहकत्व समाप्त हो गया तो अग्नि का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने, राम जी ने कहा हनुमान जी को, बताया हनुमान जी को कि हनुमान, आत्मा किसी भी प्रकार से न मलिन है, न अस्वच्छ है, न उसमें कोई विकार है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मम एव अंशो, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तू अपने को जो जीव माने बैठा है, मम एव अंशो, मेरा ही तो अंश है, जो मैं हूं वही तू है। तो अब ये आ कहां से गया? विचार करने की बात यह है, मुझे ध्यान है मैंने उसमें भी चर्चा की थी, सांख्य दर्शन में भी, और थोड़ा बहुत संभवतः वेदांत दर्शन में भी इस बात की, इनके सबकी चर्चा की थी कि ये दुख को सोचते समय, दुख पर विचार करते समय वहां पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे कि ये भगवान कह रहे हैं, भगवान का ये गुण है, और भगवान का ही, परब्रह्म का ही, परमात्मा का ही अंश आत्मा है, तो जो गुण वहां है वही गुण यहां है, ये ताप कहां से आ गया? तो पहली बात तो ये है कि सृष्टि में दुख है या नहीं है, इस पर पहला विचार करना है तो कहां से आया है? दूसरी बात, अगर है, अगर दुख है तो
छोड़ने की इच्छा है। हमने तो कह दिया कि भगवान आप छुड़ाओ। अरे तुम्हारी छोड़ने की इच्छा है कि नहीं है? वो भी तो गुरु तो तभी पढ़ा सकता है जब तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हो। परमात्मा तुमको यहां से तभी निकाल सकता है जब तुम्हारी निकलने की इच्छा हो। तुम उस शूकर की भांति नाली में पड़े रहना चाहते हो तो अगला क्यों निकालेगा? तुम्हें वहीं सुख लग रहा है तो इच्छा है कि नहीं? दूसरी बात यह है निकलने की, दुख छोड़ से छूटने की इच्छा है या नहीं, इस पर भी विचार होना। अच्छा चलो, पहला हो गया कि दुख है कि नहीं, दूसरा है इस अगर है तो इससे छूटने की इच्छा है कि नहीं। वो भी हो गई, चलो इच्छा भी है। तो तीसरी बात फिर आती है कि इच्छा होने पर भी इससे छूटना संभव है। क्या इससे दुख से छूटना या तापों से छूटना संभव है? उपाय है कोई छूटने का? तीन बातें हो गई। और जब यहां पर भी संभावना पर जब विचार कर रहे हैं, उपाय पर जब विचार कर रहे हैं, तो एक विचार ये भी आता है कि क्या दुख नित्य है, हमेशा रहने वाला है, तब भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ये भी देखना है कि अगर दुख है तो क्या ये नित्य है? हमेशा, नित्य का मतलब सदैव रहने वाला। तो इसको इस क्रम से कर लें कि पहले तो यह है कि दुख है या नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर है तो छोड़ने की इच्छा है या नहीं है, तीसरी बात इसको कर लें कि दुख सदैव रहने वाला होता है, नित्य है क्या या अनित्य है, आने जाने वाला है। और तब चौथी बात ये करें कि अगर ये आने जाने वाला है तो छोड़ना संभव है, निवारण संभव है, उपाय है कोई। और तब बात आती है पांचवी बात कि उपाय सरल है कि नहीं है। उपाय तो हो पर सरल न हो तो फिर क्या, हम कर ही नहीं पाएंगे। और अंतिम बात फिर ये आती है कि आखिर ये दुख होता किसको है? वहीं पहुंच गए प्रथम स्थान पर, ममई वांशो जीवलोके। देखो है नहीं तो ये दुख होता किसको है? ये 5-6 स्थितियां बनती हैं, इन पर सब पर विचार करना चाहिए। और तभी यही साधन कहलाता है। तब परमात्मा की शरण में जाओ। ये जब योग्यतम शिष्य मिलो, बनो, तब गुरु की प्राप्ति होती है और तब गुरु मार्ग दिखलाता है। बिना शिष्य बने कोई गुरु भी गुरु नहीं बन पाता है। गुरु को भी सर्वप्रथम शिष्यत्व ग्रहण करना होता है। तो योग्यता शिष्य बनने में प्रदर्शित करो। योग्यतम शिष्य बनो तो मार्गदर्शक गुरु अवश्य मिल जाएगा। जिसकी शरण में जा रहे हो, जिसके गले में माला पहना रहे हो, उसके चरणों में सर्वस्व समर्पण तो करो। बिना समर्पण के कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो इस प्रकार से यहां पर मैंने थोड़ी सी बात इसलिए की कि व्यक्ति का जो सहज स्वभाव है कि करना कुछ न पड़े, और प्रभु आप छुड़ा दीजिए। कैसे छुड़ाएंगे? ये मैंने आपको सोपान बतलाए। योग्यतम शिष्य बनने के लिए ये सब विचार स्वयं भी साधन करने पड़ते हैं। करो, योग्यतम शिष्य बनने का प्रयास करो, मार्गदर्शक मिलेगा, परमात्मा स्वयं उपस्थित हो जाएगा। करो तो इस प्रकार से हम इस वंदना के श्लोक से अब आगे बढ़ते हैं। और जो शिव जी ने हमारे पूज्य सुखदेव जी को जो सम्मान दिया है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तम मुनिम आनतोस्मि। हम उन मुनि के चरणों में नतमस्तक हैं। कहें आप भगवान शंकर के बाद में इस मार्ग के जो प्रथम गुरु हैं वो परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी महाराज। भगवान शंकर ने सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। सर्व प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले उन परमात्मा स्वरूप भगवान सुखदेव के को हम भी प्रणाम करते हैं। भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। यह व्यक्तित्व है हमारे इस क्षेत्र के गुरु भगवान सुखदेव जी का। जन्म जात वैराग्य यम प्रव्रजंत। व्रजंत चलने के लिए आता है, व्रज धातु, गतो व्रज गतो। और यहां प्र उपसर्ग लगाया है विशेष रूप से, अर्थात वापस नहीं आने वाला। व्रजति व्रजता व्रजंत में तो यह है कि गया वो लौट के आ भी सकता है। प्रव्रजंत, प्र उपसर्ग ये बतलाता है कि वापस न आने वाले। वैराग्य मार्गी, छोड़ दिया वो छोड़ दिया, जहां से चल दिए चल दिए। ऐसे भगवान सुखदेव जी जो घर से चल दिए, पिताजी पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा 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 करके पुकार रहे हैं। द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। विरह के कारण महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुत्र 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 करके पुकार रहे हैं, बेटा लौट आओ। पर वो प्रव्रजंतम अपेत कृत्यम, जो संपूर्ण कार्य संपन्न कर चुके हैं, संपूर्ण कार्यों से छुटकारा पा चुके हैं, ऐसे जा रहे हैं। उनके पीछे भागते हुए पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र 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 ऐसे मोह में चिल्लाते हुए, तन्मयतया तरवोभिनेदुः। ऐसे भगवान व्यास जी का
जब वो वन के वृक्ष समाधान करते हैं कि कहा महर्षि, कहां आप जा रहे हैं? तम सर्वभूत हृदयम, वो तो संपूर्ण भूतों के हृदय में निवास करने वाला है। महर्षि आपके हृदय में ही है, वो किसके पीछे भाग रहे हैं? वो तो वही है। तो सर्वभूत हृदयम, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में है, वो आपके भी हृदय में है। कहां बाहर आप भाग रहे हैं? सर्वत्र सर्वदा आपको प्राप्त है वो। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम, ऐसे वो मुनि हैं। तो शिव जी कहते हैं कि ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतः आस्मि, उनके चरणों में हम निरत हैं। इससे अधिक और क्या हो सकता है? उन परमात्मा स्वरूप भगवान सुखदेव को हम भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से प्रथम श्लोक पर आज हमने यहां पर विचार किया है। आज को हम यहीं स्थगित करेंगे। इसके आगे की बात अब महात्म्य की जो प्रारंभ होगी, तो सर्वप्रथम हम ये पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्म्य है उस पर चर्चा करेंगे। इसके आगे भगवान शिव जी ने जो महात्म्य सुनाया है उसके विषय में कल आपको फिर बताएंगे। आज को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु, आपकी वस्तु आपके चरणों में समर्पित है। जय हो।